हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सपना सोनी। आप लोग का मेरे फर्स्ट वीडियो पे इतना लाइक सब्सक्राइब देने के लिए थैंक यू। ठीक है, कल हमने मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। मैं पहला टॉपिक ली हूँ नंबर सिस्टम। मैंने बताया, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कल बताया था कि मैं क्लास 6 टू क्लास 12 मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी और मैंने फर्स्ट टॉपिक चूज किया था नंबर सिस्टम। उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स आपको कल डिस्क्राइब किया था, जिसमें से मैंने लास्ट टॉपिक था रेशनल नंबर। मैंने रेशनल नंबर के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था, ठीक है, डिस्क्राइब किया था। तो चलिए आज फिर से वही टॉपिक एक बार फिर से डिस्क्राइब करते हैं, रेशनल नंबर। उसके बारे में आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर में चीजें क्या क्या, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये आपके नंबर सिस्टम के टॉपिक है। मैं एक एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ डीपली, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो कल मैंने बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें एक टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है रेशनल नंबर, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। व्हाट इज रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। कोई भी रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है? p अपॉन q के फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल का सिंबल है। और मैंने बताया क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर की वैल्यू तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 0। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कर दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस रेशनल नंबर में देखिए, रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या क्या होंगे, ध्यान से देख लीजिए एक बार। पॉजिटिव वैल्यू भी होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ओके, ये रेशनल नंबर है ना। ये पॉजिटिव इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। 0 भी रेशनल नंबर में आपका आता है, ठीक है। 0 के बारे में मैंने बताया था कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये भी एक रेशनल नंबर है। थर्ड वन है आपका निगेटिव इंटीजर। क्या है? निगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि निगेटिव इंटीजर्स होते क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब -1 -2, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट टू डॉट डॉट क्या, -3, -2, -1, ठीक है। ये आपके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, ये सभी वैल्यूज क्या होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होल नंबर भी आता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन, मेनली ये फ्रैक्शन में ही होते हैं। तो आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से कंसीडर करिएगा आप लोग, कि रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे आप डियर स्टूडेंट? मैंने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कंसीडर करिए। आप लोग क्या लिखा है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, मतलब सभी फ्रैक्शन जो है वो क्या है, रेशनल नंबर, मीन्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन, मतलब ये एक रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन ही हो। ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 7 अपॉन -9 इज अ रेशनल नंबर। 7 अपॉन -9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने डिनोमिनेटर की बात किया था, ये 7 है, ये -9 है। 7 क्या है, ये न्यूमरेटर, ठीक है। 7 क्या है, न्यूमरेटर है, और -9 क्या है, ये डिनोमिनेटर। ये तो आप जानते ही है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स 7 अपॉन 9 क्या है, रेशनल नंबर, बट ये क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कंसीडर करिएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर के बारे में। मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में डिस्क्राइब करना। तो क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स
न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। मीन्स कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर तब कहलाएगा जब इसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3/7, ये क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये अपना क्या है p/q के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये इसमें क्या है न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि अगर चाहो तो इसको माइनस को कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं 13/50। तो यही लिखा है यहाँ पे कि रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर तब कहलाएगा जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के दोनों या तो पॉजिटिव हो तो दोनों निगेटिव, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पॉजिटिव के बाद निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे निगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपने समझा पॉजिटिव रेशनल नंबर, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज निगेटिव रेशनल नंबर, तो क्या है ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव। कोई भी रेशनल नंबर निगेटिव तब कहलाएगा इफ आउट ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अदर इज निगेटिव इंटीजर। मीन्स कोई एक, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को निगेटिव होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में है कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ आउट ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब क्या पढ़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में आप जानते होंगे, और जीरो क्या है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए आप क्या करोगे, नंबर्स विच हैव इक्वल वैल्यूज, कह रहा कोई भी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू इक्वल होगी उसको क्या बोलोगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए 2/5 के इक्विवेलेंट क्या है 4/10, इसके इक्विवेलेंट क्या है 6/50। अब आप सोचोगे ये कैसे इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन मैंने लिखा है हाउ विल वी फाइंड एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो कह रहा है कोई भी नंबर जिसकी वैल्यूज इक्वल होगी उनको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एज द नीड। जैसे हमको जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 16/28, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो चलिए देखिए ध्यान से कैसे करते हैं हम। लिखा है 16/28, इसके इक्विवेलेंट आपको निकालना है रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि किसी के इक्विवेलेंट या कोई भी ऑपरेशन करते समय फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं जैसे हमको जरूरत हो। तो इसकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो किसी भी नंबर से, तो जो मान लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर न्यूमरेटर से में 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। क्यों करना पड़ता है, इस जो फ्रैक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि आप न्यूमरेटर को 3 से कर दिया डिनोमिनेटर को 4 से, ऐसा नहीं। आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, किसके लिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ये कर, ठीक। तो क्या हो जाएगा 16 2 जा 32, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 आ गया 32/56। ये किसके इक्विवेलेंट है 16/28 के इक्विवेलेंट। अब इसके अलावा और भी इक्विवेलेंट चाहिए तो आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों, ठीक है। ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया, आप चाहो तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए 16/28 है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो 4 से चाहे 2 से डिवाइड कर दो,
मान लीजिए मैंने 4 से डिवाइड किया, तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक। तो हो जाएगा क्या आएगा, ये जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 7, 4/7। ये भी क्या है, 16/28 के इक्विवेलेंट। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। चलिए, ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। आई होप कि अभी तक जितना भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए, अदरवाइज लोवेस्ट फॉर्म बोलिए। ठीक है, if its numerator and denominator have no common factor, मतलब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा या तो सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, एक ही चीज है, चाहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए चाहे लोएस्ट फॉर्म बोलिए। ठीक है, तब होगा जब इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, जब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, मैंने एग्जांपल लिया है 15/20 राइट इन इस स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए 15/20। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कोई भी टेबल चूज कर लो जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट या कट हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या चूज किया, 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में करते हैं आप, वही ऑपरेशन आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में करना होगा। अभी मैंने समझाया था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, तो आ क्या जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4। अब बताइए 3 और 4 में कुछ भी कॉमन है, ऐसा कोई भी टेबल है जो 3 और 4 को कट कर सकते हैं 1 के अलावा, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए 15/20। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 32/56। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, कौन से टेबल, कोई एक ऐसा टेबल चूज करिए जिससे 32 और 56 दोनों डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 8 से डिवाइड करते हो आप न्यूमरेटर को, तो आपको 8 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। तो इससे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, तो 32 कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स और यहाँ पे 7 टाइम्स। अब बताइए 4 और 7 में कुछ भी कॉमन है, जो कोई भी टेबल ऐसा है जो 4 और 7 को कट कर सकता है 1 के अलावा, नहीं है। तो 4/7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 32/56। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसके कुछ स्टेप है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है, मैं आपको स्टेप बता दे रही हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखिए कुछ स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑफ रेशनल नंबर में सॉल्व करने का। क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस अ गिवन रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म देयर आर सम स्टेप। ठीक है, किसी क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है, ज्यादा नहीं, केवल 2 स्टेप है, उसको ध्यान में रख लीजिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये बेटा ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम में है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव इफ नॉट सो। कह रहा है डिनोमिनेटर, किसी कोई रेशनल नंबर दिया है, मान लीजिए वो उसमें डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम रहेगा, डिनोमिनेटर का जो निगेटिव सिंबल है उसको उठा करके न्यूमरेटर में चिपका दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव इफ नॉट सो। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो रहने दो, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उस निगेटिव सिंबल को उठा करके हम कहाँ लगा देंगे, न्यूमरेटर में लगा देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है बाय देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इसका एक वीडियो फिर बना दूंगी, एलसीएम और एचसीएफ का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। अभी आप केवल माइंड में इतना रखिएगा कि जब कोई भी क्वेश्चन आपका रेशनल नंबर जिसे दिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए दिया है कितना, -16/24, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, हम कोई ऐसा टेबल चूज करेंगे जिससे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो। चलिए हम छोटा मिनिमम नंबर चूज करते हैं। तो क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा, -8/12 हुआ। अभी भी डिवाइड हो सकता है तो चलिए कर लेते हैं। अभी देखो आप किससे डिवाइड होगा, 2 से अभी भी डिवाइड होगा, चलिए कर लेते हैं। तो कितना आएगा, -4/6। क्या फर्दर डिवीजन होगा, ऑब्वियसली होगा। 2 से डिवाइड फिर होगा तो चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आ जाएगा -2/3। क्या अब आगे डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब -2/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -16/24। आप चाहे 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -2/3। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। आपके रेशनल नंबर के चैप्टर में आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर विदाउट एनी रिगार्ड्स टू इट्स साइन। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रेशनल का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। इसकी साइन कोई मैटर नहीं करता। अगर वो पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर वो निगेटिव रेशनल नंबर है तब भी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों आएगा, क्या लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इधर देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने भी बताया, आइदर इफ पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो चाहे वो निगेटिव रेशनल नंबर हो। क्यों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। क्या आप कभी बोलते हो कि मैंने -3 किलोमीटर में गया, ऐसा तो नहीं होता। आप हमेशा क्या बोलते हो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। सो दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड बाय वर्टिकल बार। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, कि इसको 2 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस बार के अंदर वो रेशनल नंबर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या लिखा है, मॉड। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड। क्या बोलेंगे, मॉड। ठीक है, ये हो गया मॉड। मॉड में 1/2, तो ये क्या है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2। इसको बोलते हैं जो 2 वर्टिकल बार है, इसको बोलेंगे मॉड। ओके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। आइदर ये पॉजिटिव हो या निगेटिव। अगर इस मॉड के अंदर वैल्यू आ गई रेशनल नंबर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। इधर देखिए लिखा है मॉड में -3/5, तो इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5। तो आप क्या आंसर दोगे, +3/5। तो प्लस का सिंबल हम लगाते नहीं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कभी क्वेश्चंस में घुमाने के लिए पूछ दिया जाता है कि मॉड में 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, 0 वाले 0। ओके, तो ये टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल हम पढ़ाएंगे रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और किसी रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, आई होप कि सारी वीडियो और जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाया है यार अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर दीजिएगा, कल मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।